फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 16 से 21, 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उसी महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और काड़ियां बांधकर खंबे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिलता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है।
हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 47 से 53। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, तेरे नियमों के पालन करने से मैं कुमार्ग से दूर रहा, तेरे मार्ग से नहीं भटका, क्योंकि तू मुझे स्वयं शिक्षा देता है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, मेरा पथ आलोकित करती है। तू ही मेरा आश्रय और ढाल है। मैं तेरी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे संभाल और मैं जीवित रहूंगा। आज के पहले पाठ में मूसा दर्शन कक्ष में ईश्वर का दर्शन करता है और वह
ईश्वर के शक्ति से भर जाता है और इस प्रकार दर्शन कक्ष में ईश्वर उनका सलाह दिया करता था, उन्हें शिक्षाएं दिया करता था, उसका मार्ग प्रशस्त करता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया है। उन्होंने धर्मी और अधर्मी के बीच एक दृष्टांत के द्वारा हमारे लिए एक जीवन, परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने मछली का दृष्टांत दिया। जब मछुआरे मछलियों को पकड़कर किनारे लाता है तो अच्छी मछलियों को बटोर लेता है और रद्दी मछलियों को उसी पानी में छोड़ देता है। इसी प्रकार दुनिया के अंत में होगा। यीशु धर्मी और अधर्मी को अलग करेगा और जिन्होंने उनके मार्ग पर चला है, उनके नियमों के पालन किया है, वह कुमार से दूर रहा है। मूसा ईश्वर के करीब थे। उन्होंने लोगों के लिए एक दर्शन कक्ष बना रखा था जहां ईश्वर उससे मुलाकातें करते थे। हम सबों को भी दर्शन कक्ष की जरूरत है। हम साधारणतः मनुष्य पर और संसार के चीजों पर ही भरोसा रखते हैं, परंतु ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह मनुष्य समुद्र या नदियों के तट पर लगाए गए पौधे के सदृश है जो सदा हरा भरा रहता है। जब हम ईश्वर के प्रेम और सानिध्य में जीते हैं, ईश्वर की दया करुणा हम पर बरसाता है। वह हमें मार्ग देता है और हमें अपनी शिक्षा से भर देता है। और जब हम उनकी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। हमें कई प्रकार के विपत्तियों में हमारी शक्ति बन जाते हैं। हमारे दुख दर्द में वह आत्मिक शक्ति बन जाती है। हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। यह तभी है जब ईश्वर की शिक्षा, प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे भाई बहनों तक जा सके। यदि हमारा प्रेम और सेवा अपने आप में सिमट जाती है तो हम सूख जाते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमसे निकल करके हमारे भाई बहनों पर बरसता है। वह भी हमारे जैसे ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और ईश्वर का वचन यह भी कहता है, धन्य है वे जो अपने लोगों को
ईश्वर के मार्ग पर लाता है। हमें जरूरत है कि हम ईश्वर के लिए अपना दर्शन कक्ष बनाएं, ताकि हम सुख में, दुख में, आपदा में, विपत्ति में या किसी भी परिस्थिति में उसका अनुभव करें और एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। हम शुद्ध निर्मल बने और सेवा कार्य करने के बाद हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए, जहां पर यीशु न्यायाधीश के रूप में हमारे जीवन का आकलन कर हमने जो जिंदगी जी है उसी के अनुरूप हमारा न्याय किया जाएगा। हम में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी मछलियां हैं, उन्हें बटोर लिया जाएगा और रत्ती मछलियों को फेंक दिया जाएगा। धर्मी को स्वर्ग मिलेगा और अधर्मी अनंत आग में जलते रहेंगे। इसके लिए जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, क्योंकि वह दया सागर है, हम पर दया करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। हे पिता ईश्वर, जिस प्रकार तूने मूसा को एक दर्शन कक्ष में उससे मुलाकातें करते थे, उनसे बातें करते थे, उसी प्रकार हम सबों को भी एक दर्शन कक्ष की जरूरत है। लेकिन हे प्रभु, हम अपने भावनाओं में, सांसारिकता में, अपने स्वार्थ और लोभ में हम तेरे दर्शन कक्ष का परित्याग करते हैं और संसार को ही अपना लेते हैं, और इस प्रकार जो जिंदगी तूने दिया है उस जीवन से हम विमुख हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा प्रदान करे ताकि हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए तेरे पास लौट आए, क्योंकि तू हमारे आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू मेरे शरीर को गलने नहीं देगा। तू मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देगा। यही शक्ति तू हम सबों को प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।